बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शंस का माहौल बनने से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जो ये दावा कर रही थी कि कराची में चूँकि मेयर उनका है तो सिंध का अगला वज़ीर आला भी जियाला होगा, वज़ीर आज़म भी जियाला होगा। एक ऐसी पार्टी जिसके पास पूरे कैंडिडेट्स नहीं हैं, वो ये दावे कैसे कर सकती है? देखें, यही तो दिलचस्प बात है। पाकिस्तान की सियासत जो है वो इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़, मुमकिनात का खेल। मुमकिनात का खेल है। और ये दावा फेंकने वाला नहीं है जो पीपल्स पार्टी करी कल ना। और मैं बताता हूँ कि इसमें इसमें जो मामलात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये दावा कर रही है इसकी क्या वजूहात हैं। लेकिन वो होता है कि आप कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं सियासत वाले, मिठा ज़्यादा पा दें। हाँ, मीठा मीठा जो है वो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी की गेम ऑन है। अच्छा कल आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान के जो साहबजादे हैं जी उनकी शादी हुई, उनका दावत वलीमा था जी और उस दावत में एक टेबल के इर्द गिर्द मौलाना फजलुर रहमान भी बैठे हुए हैं, उसी टेबल पे आसिफ अली जरदारी भी हैं, दीगर लोग भी हैं और साथ में चेयरमैन सेनेट भी मौजूद है। सही। शाकिर सुलंगी जो अच्छे बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, हमारे कोलीग्स रहे दुनिया पीपल्स पार्टी और JUIF ख़ास तौर पर, उसके साथ वो बड़ा अच्छा उनका जो है सोर्सेज हैं वहाँ पे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ, बाकी लोगों के साथ उनका ताल्लुक़ है, वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने वो जब बैठे हुए थे उस नशिस्त की एक वीडियो रिकॉर्ड की। अच्छा, वीडियो तो तवील है, उसका 25 सेकंड का क्लिप जो है जी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। ये बड़ी नायाब, बड़ी रेयर वीडियो है कि आपको जो इस तरह की प्राइवेट कन्वर्सेशंस होती हैं वो मिल जाए, आपको ऑन रिकॉर्ड मिल जाए। जी वो फिर आपको पता है कि इस वक्त वायरल हुई भी है। सही। उसमें जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना आसिफ अली जरदारी और उनके साथ जो चेयरमैन सेनेट बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की सियासत का खुलासा है। सही। जरदारी साहब क्या उसमें बैठे हैं और वो हाथ मिलाते हैं जी और थोड़े से स्माइल्स एक्सचेंज होते हैं, कह कहे लग रहे हैं, शादी का माहौल है, पीछे जनाब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने तनकीद की कि मौलाना फजलुर रहमान ने इतनी जो है वो लेविश किस्म का वलीमा दिया है, सजावट के ऊपर इतने पैसे लगे। अच्छा, अपने अपने राय होती है कि आप क्या तबसरा करते हैं कि जनाब ये वैसे तो जनाब इस किस्म का दर्स देते हैं, सादगी का दर्स देते हैं, दीन की बातें बताते हैं और अपने बेटे का वलीमा जनाब इतना पुरतायुश इस किस्म का किया। बहरहाल इस बहस से हट के उसमें जो है वो जरदारी साहब जो है वो मुखातिब करते हैं चेयरमैन सेनेट को जी कि अब फैज़ चला गया, अब क्या करेगा। अब वो फैज़ हमीद की बात कर रहे हैं। सही। तो जनरल फैज़ हमीद के तो फैल वो चेयरमैन सेनेट बने, या उनकी सियासत थी, इसका मतलब ये था। उन्होंने कहा कि अब फैज़ चला गया, अब क्या करेगा। एक मरतबा तो इन्होंने भी बनवाया था ना। उसके बाद हाँ हाँ उसके बाद कहते हैं उस चेयरमैन सेनेट जो है सादिक सिंजरानी साहब, वो फरमाते हैं आप तो हैं। तो यानी सीते हैं कि वो चला गया है, वो चला गया है तो आप तो हैं। उस पर जरदारी कहता है मैं तो हूँ, मेरे साथ करता रहा है तू यूं यूं यूं। अच्छा। सियासत में सोचा कर, हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती है, हमारी रहती है। चाहे कमज़ोर हो, चाहे उसके बाद इनऑडिबल हो जाता है, वो गुफ्तगू का हिस्सा समझ नहीं आ रहा। सही। ये पाकिस्तान की देखें सियासत का खुलासा है। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़श्ता तकरीबन 15 से 20 दिन में, जी जो पीपल्स पार्टी की गेम ऑन होने के हवाले से बड़ा इशारा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो वाकई बड़ा सीरियस हो गई है कि बात कि पीपल्स पार्टी के पास सीट्स नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट्स नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में ख़ास तौर पर देखें, आपने अगर हुकूमत बनानी है ना तो आपको पंजाब में बड़े अच्छे मार्जिन से, नहीं भी आप जीतते, आपको एक साइजेबल नंबर जो है वो लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने हुकूमत बनाने की गेम में आना है। जरदारी साहब सिंध की सीटें जो है वो रूरल सिंध जीत के कोई 1 2 3 4 कोई अर्बन साइड से सीट्स लेके, 2 से 3 पंजाब से सीट्स लेके, एक आधी को खैबर पख्तूनख्वा से और 1 2 3 को बलूचिस्तान से लेके आप हुकूमत तो बना नहीं सकते। हुकूमत बनाने के लिए आपको चाहिए नंबर, जी और नंबर लेने के लिए आपको
पापड़ बेलने पड़ते हैं। सही। एक शादी और हुई थी इस्लामाबाद में, दावत वलीमा थी। उस दावत वलीमा पे फरियाल तालपुर साहिबा शरीक थी। जी। तो बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि उधर पीटीआई का कोई बंदा नहीं था और उधर नून लीग के ढेर सारे लोग थे, लेकिन सिर्फ फरियाल तालपुर थी पीपल्स पार्टी से, तो बहुत सारे लोगों ने तबसरे किए कि कौन इन है और कौन आउट है, जी, किसकी गेम ऑन है, किसकी गेम ऑन है। कौन गेम में इन है। हाँ, तो नून लीग शायद बहुत ज़्यादा नुमाइंदों के साथ भी उतनी गेम में नहीं थी, लेकिन गेम बहरहाल पीपल्स पार्टी की है। वो किस हद तक होती है, क्योंकि एक बात अपने जहन में रखें कि मियाँ साहब जो है ना, वो उनके ऊपर अभी बहुत सारी चीज़ें उन्हीं की तरफ हैं। वो लाडले वाला मामला, उनके लिए एक एक्स्ट्रा माहौल, वो सारा कुछ सब कुछ उनके लिए मौजूद है। लेकिन मियाँ साहब ने जो वादे किए थे ना, उनमें से एक वादा था तहरीक जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसको एक लंबा चौड़ा हिस्सा देने का। मियाँ साहब जो हैं उनको उनके कान में किसी ने जो है वो खुसर पुसर की फूंक मारी। मियाँ साहब को बताया कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को लाइट नहीं लेना, इसको पीर भी बड़ा तगड़ा है, इसके साथ अगर आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर ये तो पंजाब भी इनका होगा, ये उस पोजीशन में आएंगे। तो मियाँ साहब ने बाकी सारी जगहों पे हर जगह सरेंडर कर दिया, पंजाब वाले मामले पे वो मानने के लिए तैयार नहीं। एक तो उनकी अपनी पार्टी में फूट कि जनाब हम आपके साथ चलें, आप उठा के जनाब तश्तरी में रख के फलां फलां फलां, ऑलरेडी फैसलाबाद में जो कुछ हो चुका, पाए पूरे नहीं हो रहे, ऑलरेडी जो कुछ फैसलाबाद में हो चुका वो इनफ है। मतलब आपने राना एहसान अफजल जो 7 से लेकर 11 तक एक ही तो बंदा था जो नून लीग के लिए हर चैनल के ऊपर अवेलेबल होता जिसके साथ माजी में ज्यादती भी की गई। जिस दिन बजट पेश करना था उनको हटा के मिफ्ता इस्माइल को लगा के उन्होंने बजट पेश करवा। तो वो राना एहसान अफजल जो है उनकी जगह जनाब जिनको कोई पहचानता नहीं है, राजा रियाज। फिर वो तलाल चौधरी की जगह जनाब वो नवाब शेर वसीर। बाकी टिकटों के वाले मामले के ऊपर एक बड़ा पिंडी देख लें, गढ़ बना हुआ है अभी लड़ाई का नून लीग की आपस में। तो उनके तो आपस में ही मामलात नहीं वो हो रहे पूरे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उठा के दे दें। मियाँ साहब ने बेसिकली ये कैलकुलेट करते हुए ना कि 9 मई के बाद पीटीआई की वापसी हो नहीं रही, वहाँ पर इतनी एक्सट्रीम पे चले गए मामला। और दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि बाकी तो किसी जमात के पास ऐसी सूरत हाल नहीं है कैंडिडेट्स की कि वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ सके। सही। तो मियाँ साहब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और उससे हाथ पीछे कर लिया। बिल्कुल सही। फिर साथ में होती हैं ये सारी डेवलपमेंट शुरू। जैसे ही मियाँ साहब ने नखरा दिखाना शुरू किया ना, बाकी उनके फेवर में भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन साथ ही पीपल्स पार्टी की गेम जो है वो बेहतर होने लग गई। उससे पहले क्या चल रहा था? उससे पहले ये चल रहा था कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मियाँ साहब को लाडला लाडला कह रहे थे। जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया हामिद मीर को और कहा कि नहीं, वो जो लाडले की बात करते हैं वो इमरान खान की बात करते हैं। अच्छा। मियाँ साहब की बात नहीं करता जी। इमरान खान के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे मुकम्मल एतमाद है। बिलावल ने तो माफ़ी का मुतालबा कर दिया था, मुफाहमत अगर पीटीआई को चाहिए तो पहले माफ़ी मांगे। फिर वो उन्होंने जनाब अपना जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। साथ फिर डेवलपमेंट्स होना शुरू होती है। सही। कि पहले सरफराज बुगटी ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बड़ा एक कन्वेंशन होता है बलूचिस्तान में, वहाँ पर जरदारी साहब एक तकरीर फरमाते हैं। फिर साथ ही पता चलता है कि जनाब जमाल रईसानी जो है वो भी शामिल हो रहे हैं और बलूचिस्तान में बड़े बेहतरीन हो रहे हैं उनके मामलात पीपल्स पार्टी के। साथ ही फिर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो वाली डेवलपमेंट। फिर फैसल वावड़ा साहब जो है वो अचानक मुलाकात होती है, बड़ी तवील मुलाकात जी। और उस तवील मुलाकात के बाद एक तस्वीर जारी की जाती है पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिसमें आसिफ अली जरदारी का हाथ है, उनका गाल फैसल वावड़ा का गाल है और जिस शफकत भरी नज़रों से, जिन स्माइल्स के साथ वो मौजूद हैं उस तस्वीर में। और फिर जिन लोगों को पता है कि फैसल वावड़ा जो हैं वो कितने इन्फॉर्म्ड सर्कल्स के
साथ जो है, और उनको बड़ा ओपनली ये डिबेट की जाती है, कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। और वो कहते हैं जनाब मामलात पे बात हुई है, सियासी मामलात के ऊपर बात हुई है। देखिए इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो नंबर गेम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फैसल करीम कुंडी साहब ने जी, और वो नंबर गेम की जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब और हम जो है वो मुफाहमत के मामले में बड़े तेज़ हैं और हमें नंबर गेम करना आती है। अब कमिंग बैक टू ये जो मैं आपको बताता हूँ, साथ में कराची में एक और डेवलपमेंट हुई है ना, कल ही हुई है, कल ही हुई है। कल ही हुई है। तो वो नंबर गेम वाली जो बात करते हैं ना कि नंबर गेम, तो नंबर गेम बना के इनके साथ इत्तेहादियों को जोड़ के कुछ ना कुछ गेम ऑन हो सकती मैसेजिंग है। तो हाँ, मैसेजिंग बड़ी वाज़ेह है। वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन एज वी स्पीक राइट नाउ देखें, चेयरमैन सेनेट जो है कहाँ से उनका ताल्लुक, बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में उनके बिजनेसेस भी हैं, माइनिंग वगैरह और इसके साथ भी। तो जब सूबे को जो भी लीड कर रहा होता है उसके साथ इंटरेस्ट होता है ना, हर बिजनेसमैन का होता है। ये तो इनकी तो मुद्दत ख़त्म होने वाली है, जी, और जब आपकी मुद्दत ख़त्म होती है, ये भी चेयरमैन सेनेट का मामला वो हो जाएगा मार्च में, पेपर उन्होंने सब जमा करा दिए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो वो जब एक वो बंदा कह रहा है कि आप तो हैं, कहते फैज तो चला गया, अब क्या करेगा, आगे से कहते हैं आप तो हैं, इसका मतलब यह है कि उन्होंने भी अपनी आपका बाप सियासी बैत जो है वो कर रहे हैं, वो भी जरदारी साहब की तरफ, क्योंकि जरदारी साहब की तरफ बलूचिस्तान और सिंध में उनकी गेम इस वक्त ऑन है। उसकी वजह ये है कि MQM के कुछ लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है साथ। MQM के जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उसमें रज़ा हारून और अनीस खान एडवोकेट, जी, ये वो लोग हैं जो आए थे जब जिस वक्त इन्होंने 2016-17 में छोड़ी MQM, उसके बाद ये पाक सरजमीन पार्टी में आए, फिर 2018 का इलेक्शन हुआ, 18 के इलेक्शन में हार गए, हारने के बाद इन्होंने तकरीबन सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर गायब थे बिल्कुल। लंदन से वापस आते हैं और वापस आके पीपल्स पार्टी के मफलर पहनते हैं झंडों के, और जरदारी साहब की क़यादत में मुल्क को संवारने का अज़्म जो है उसका इजहार करते हैं। कल मैंने 2 रोज़ पहले मैंने अपनी एक वीडियो में तज़किरा किया था डॉक्टर रमेश कुमार का। जी, डॉक्टर रमेश कुमार आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी रहे हैं, PTI के साथ भी रहे हैं, और अब उन्होंने ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वाह, ARY को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, वो एक बात बड़ी बरमला कहते हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी कभी कभी ये कह देते हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत ज़्यादा इसका इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो भाई इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, मैं उनके साथ बहुत करीब हूँ, और मैं जहाँ जाता हूँ हुकूमत भी वहाँ जाती है, जिधर मैं जाता हूँ हुकूमत उनकी बनती है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है ARY पे, सही। और ARY में उन्होंने इंटरव्यू ARY पे देते हुए क्या कहा, वो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। अगर 8 फरवरी को इंतखाबात हुए तो लीडिंग रोल आसिफ जरदारी का होगा। अच्छा, लीडिंग कास्ट जो होती है वो। हाँ, साबिक रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार ने कहा है कि अगर 8 फरवरी को इंतखाबात हुए तो लीडिंग रोल आसिफ जरदारी का होगा। उन्होंने कहा कि मैं थिंक टैंक का हिस्सा रहा हूँ, प्लान A, B और C होता है। इस वक्त मैं नून लीग का लीडिंग रोल नहीं देख रहा। इस वक्त आसिफ जरदारी और बानी PTI के सितारे अच्छे हैं, और अगर 8 फरवरी को इंतखाबात हुए तो लीडिंग रोल आसिफ जरदारी का होगा। उन्होंने कहा कि हालात और सितारों के एतबार से इस वक्त किंग मेकर पीपल्स पार्टी ही है, और आने वाले दिनों में चीज़ें आज़ादाना तरीके से चलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा कि MQM हैदराबाद की एक नशिस्त हारेगी, कराची में भी MQM को डाउन देख रहा हूँ। पीपल्स पार्टी मसालेहत और सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। PTI और नून लीग के झगड़े का फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। सिंध और बलूचिस्तान दोनों सूबों में जीत पीपल्स पार्टी की होगी। वाह, तो देखें, मियाँ साहब ने और नून लीग ने खुद को एक कमज़ोर घोड़ा साबित किया था ना कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आएंगे, हालात बदल जाएंगे, पोस्टर मियाँ साहब ने उल्टा पता लग गया, आवाम जो है वो जौक दर जौक आएगी। और वो याद है कि मरीम नवाज साहबा ने एक इंटरव्यू दिया था सलीम साफ़ी को, उसमें कहा था कि उन्होंने लाइनें लग जाएंगी अगले 4 दिन में आप देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक
लाइनें लगी हुई हैं लोगों टिकट की लाइन। जो ज्वाइन करना चाहते हैं मुस्लिम लीग नवाज। जी। टिकट तो चले ना, वो तो अपनी पार्टी के लोग होंगे जो अप्लाई करेंगे। वो कह रहे हैं दूसरी पार्टियों से, यानी कि बस बारिश शुरू होने वाली है और वो बारिश के कतरे इधर तालाब जोहड़ बना देंगे, झील बन जाएगी, सैलाब आ जाएगा, इतने लोग आ जाएंगे, सारे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। बारिश नहीं ना हुई। लेकिन मियाँ साहब जब आए हैं तो वो तो लाहौर का ही कोई बंदा नहीं निकला। जी। पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से बसों में भर के मुख्तलिफ लालच दे के लाए गए। तो जब आपकी परफॉर्मेंस ये होगी और फिर आप ड्राइंग रूम से निकलने पे राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप जाएंगे, आप लंदन से आए बंदे ना, नहीं इकट्ठे कर सकते, माहौल पसंद नहीं आ रहा, मौसम पसंद नहीं आ रहा, वट एवर द केस में। बट इसमें देखें, अभी ये बिल्कुल इस बात से ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि पीपल्स पार्टी जो है वो जाला जो है वो वज़ीर आज़म बनाने जा रही स्टीयरिंग है। उनके पास चला गया। हाँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी अक्सर एक बात और करती है, एक आधी मरतबा ऑन द रिकॉर्ड भी की है कि गुड पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो सकता है। गुड पीटीआई। ओके, देयर इज अ गुड पीटीआई एंड अ बैड पीटीआई। 9 मई माइनस गुड पीटीआई। अब गुड पीटीआई मतलब ये नहीं कि चोजन वंस, कि उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ बातचीत हो सकती है, उनके साथ इल्हाक हो सकता है, उनके साथ एक वर्किंग जी। रिलेशनशिप बन सकता है। 30 एमएनए जिन्हें ने तोड़ के सिंध हाउस में बंद किया। तो पीपल्स पार्टी ने एक मामला तो ऑन रखा हुआ है। और इस वक्त जब आप देखते हैं जो क्राइम है, जो शवाहिद हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें पीपल्स पार्टी की गेम ऑन है, सेंटर की नहीं है अलबत्ता अभी तक। अच्छा। लेकिन मियाँ साहब अगर अपनी ज़िद पे कायम रहते हैं जिसके ऊपर वो हैं, तो मियाँ साहब तो फिर जाएंगे लंदन इलाज करवाने। हाँ, उनकी तबीयत नासाज भी हो चुकी हाँ, है। वो इलाज करवाने के लिए लंदन जाएंगे और पीपल्स पार्टी में बिलावल नहीं, जरदारी साहब खुद को पिच करेंगे एज प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। लेकिन आपको पता है कि हम ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ और ये सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग पीटीआई के अलावा इस वक्त किसी जमात के पास पॉपुलर वोट नहीं है। सही। तो ठीक है, फिर बना लें ऐसे, हुकूमत बना के देख लें कैसे चलती है, नहीं चलती, बहरहाल। और कितने दिन चलती है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।